हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद केमिस्ट्री विद शालिनी में। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का जो टॉपिक है, न्यू एक टॉपिक आज हम रीडिंग कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, इसके जो जनक है ये कौन कहलाते हैं? साइंटिस्ट जो हैं वो कौन है? विलियम हार्वे हैं। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की। इसके बारे में इन्होंने बताया था। और जो रक्त परिसंचरण जो तंत्र होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसका जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एंजियोलॉजी बोलते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला होता है रक्त यानी ब्लड, दूसरा होता है हृदय यानी हार्ट, और तीसरा होता है रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिनियाँ। ब्लड के अंदर ठोस भाग यानी जीवित भाग जो होता है 45% होता है, और जो लिक्विड भाग होता है यानी प्लाज्मा, वो कितना होता है? 55% होता है। रक्त नलिकाओं की बात करें तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, और कोशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के ब्लड यहाँ पर प्रवाहित होते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। और इसकी स्टडी क्या कहलाती है? एंजियोलॉजी कहलाती है। इसके 3 भाग होते हैं, हार्ट, ब्लड और रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स। रक्त के 2 भाग होते हैं, जिसमें से जो जीवित भाग होता है उसे 45% ठोस भाग होता है, और जो प्लाज्मा होता है वो कितना होता है? 55% पाया जाता है। आगे बात करते हैं द्रव भाग की। जो ये लिक्विड पार्ट होता है इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है जल, दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है एल्ब्यूमिन जो कैल्शियम का भी बना होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, मानव शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? मानव शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण में लगभग कितने समय का सेकंड लगता है? 23 सेकंड का समय लगता है। रक्त के अध्ययन को यानी ब्लड के अध्ययन को या ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। जबकि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। दोनों अलग अलग बातें हैं यहाँ पर, आप ध्यान रखना, नोट डाउन करते रहना फ्रेंड्स। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक प्रकार का लिक्विड होता है फ्रेंड्स। ब्लड सामान्य जो मनुष्य होते हैं उसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो शरीर के वजन का कितना % होता है? 7% होता है। मेल के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त होता है, और फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, मानव शरीर के अंदर रक्त जो ब्लड होता है वो लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनता है, यानी कि रेड बोन मेरो जो होती है इसको रेड बोन मेरो बोलते हैं फ्रेंड्स। लाल अस्थि मज्जा पूछ सकते हैं। मानव शरीर के अंदर जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। और जो ब्लड बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं हीमोपाइसिस कहते हैं। और इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.35 से 7.45 होता है। देखो फ्रेंड्स, 7 से अधिक है तो ये कैसा होगा? इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी, क्योंकि 7 से ऊपर कैसा होता है? क्षार। आगे देखो, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ब्लड का तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोट डला हुआ है। 8/2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम 37 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। और जो हमारा ब्लड होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस होता है। बंद कमरे में यदि 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का कोई प्रयोग करे तो खतरनाक क्या होगा फ्रेंड्स? कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका एस्टेट 2014 में पुटअप हुआ है फ्रेंड्स। आगे देखिए, नोट डाउन करते रहना फ्रेंड्स। प्योर ब्लड के अंदर O2 ग्रेटर देन CO2, pH ग्रेटर देन 7 तथा रंग लाल और हल्का पीला होता है। जबकि इम्प्योर ब्लड के अंदर क्या होता है? CO2 जो होती है वो ग्रेटर देन होती है O2 से, और pH ग्रेटर देन होती है 7, और रंग कैसा होता है? बैंगनी और हल्का नीला होता है। रक्तदान की गणना यूनिट में की जाती है। किसमें की जाती है? रक्तदान की गणना यूनिट में की जाती है। 1 यूनिट में कितने होते हैं ml? इंडिया में तो होते हैं 350, और अमेरिका में होते हैं 420 ml WHO के अनुसार। आगे देखो फ्रेंड्स,
यदि किसी व्यक्ति ने रक्तदान किया है तो वह पुनः 3 माह के बाद रक्तदान कर सकता है। 3 माह का यहाँ पर गैप देना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ब्लड जो है वो निकल जाता है और फिर खून की कमी आ जाती है बॉडी के अंदर। तो 3 माह के बाद हम फिर से जो है ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। देखो, ब्लड डोनेशन रक्तदान करने के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? 45 किलोग्राम। और आयु सीमा यानी एज 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। रक्त बैंक के अंदर रक्त को 42 दिन तक बहुत कम ताप पर रखते हैं और इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है जो इसे जमने से बचाता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना, एक तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 42 दिन तक इसको हम बहुत कम तापमान पर द्रव नाइट्रोजन के साथ रखते हैं और दूसरा इसमें क्या मिलाया जाता है, इसको सुरक्षित रखने के लिए ब्लड को सोडियम साइट्रेट इसमें मिलाया जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। देखो आगे, देखो क्या कह रहा है ये, ब्लड को स्टोर करने का समय। आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल, वो 32 से 42 दिन तक इसको स्टोर करती है और जो प्लेटलेट्स होती है वो 7 दिन तक इसको स्टोर करती है। जबकि फ्रेश फ्रोजन जो प्लाज्मा होता है वो कितने वर्ष तक इसको स्टोर करता है? 1 वर्ष तक इसको स्टोर कर रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रुधिर वर्ग, यानी इसको ब्लड ग्रुप बोलते हैं फ्रेंड्स। इसकी जो डिस्कवरी है या इसकी जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे कि जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज सबसे पहले किसने और कब की? 1900 में। किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। किसने की फ्रेंड? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मैं आपको साथ साथ याद भी करवा रही हूँ, आपको जल्दी याद हो जाएगा इससे। और जो हमारी आरबीसी होती है, लाल रुधिराणु में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। और इसकी उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? सबको पता है ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर स्मॉल ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप वाले में बी स्मॉल एंटीजन, ए बी वाले में ए बी एंटीजन और ओ वाले में कोई भी एंटीजन पाई नहीं जाती है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये टेबल जो बनी हुई है, कौन किसको दे सकता है? ए वाला ए और ए बी को, बी वाला बी और ए बी को, ए बी वाला केवल ए बी को दे सकता है और ओ वाला जो है वो सबको दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं फ्रेंड्स। और जो ए बी होता है वो सबसे ले सकता है, ठीक है, और इसलिए इसको एक्सेप्टर बोलते हैं फ्रेंड्स। यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसको कहा जाता है। एंटीजन के बेस के आधार पर जो ब्लड को बांटा जाता है फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था एंटीजन के आधार पर बांटते हैं और इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने की है फ्रेंड्स। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ओ को तो यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वग्राही, और जो ए बी होता है आपका उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं फ्रेंड्स। सर्वग्राही बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं ओ को और सर्वग्राही बोलते हैं ए बी को। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आप ये टेबल नोट कर सकते हैं। बात करें आरबीसी की, रेड ब्लड सेल, ये क्या होती है फ्रेंड्स? रेड ब्लड सेल क्या होती है? देखो, इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। दूसरा नाम है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका को इन्हें इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी यह क्या होती है? रक्त के अंदर पाई जाती है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर पाई जाती है और इसी के कारण हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है फ्रेंड्स? ब्लड का कलर लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है फ्रेंड्स। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। आगे देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए आरबीसी में आयरन जो होता है, आरबीसी में जो आयरन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन B9, B12 से मिलकर बनी होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। किससे की जाती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी की गणना? हीमोसाइटोमीटर यंत्र से की
जाती है। आरबीसी की सेल के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। ऊंट और लामा दो ऐसे प्राणी होते हैं फ्रेंड्स जिनकी आरबीसी की कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है केंद्रक, आरबीसी की कोशिका के अंदर। आरबीसी की जो कोशिका होती है ना उसमें तो केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन जो ऊंट और लामा होते हैं ना, दो ऐसे एनिमल है, दो ऐसे प्राणी हैं जिनमें आरबीसी की कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर नोट दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखो, जो हमारी प्लीहा होती है ना वो मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। प्लीहा को क्या बोलते हैं, मानव शरीर का ब्लड बैंक बोलते हैं फ्रेंड्स। आगे देखो, मानव शरीर के अंदर आरबीसी का जीवन काल 1 से 120 दिन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वृद्ध और मृत आरबीसी प्लीहा नामक अंग में नष्ट होती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान, शमशान घाट, बूचड़खाना भी कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी का क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, शमशान घाट या बूचड़खाना भी कहते हैं। पूछ सकते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। आरबीसी का शमशान घाट किसे कहते हैं, प्लीहा को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, प्रकृति के अंदर सर्वाधिक आरबीसी ऊंट में और सबसे कम कुत्ते और मेंढक में पाई जाती है। आरबीसी का मुख्य फंक्शन क्या होता है, O2। मानव शरीर में O2 का ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में क्या करना होता है, स्थानांतरण करना होता है फ्रेंड्स। और जो आरबीसी अगर हमारे ब्लड में अगर आरबीसी की कमी हो जाती है फ्रेंड्स, तो एनीमिया जो है एक तरह से कह सकते हैं खून की कमी हो जाती है। एनीमिया को खून की कमी भी बोलते हैं, और अधिकता से पॉलीसाइथेमिया नामक रोग हो जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। आरबीसी की कमी से एनीमिया और आरबीसी की अधिकता से कौन सा हो जाता है, पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये आरबीसी है, इसे इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। जीवन काल 1 से 120 दिन का होता है। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान, शमशान घाट, बूचड़खाना भी बोलते हैं। और जो आगे देखिए, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं हम। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, इसे हिंदी में श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं फ्रेंड्स। कोशिकाएं भी बोल सकते हैं, कणिकाएं भी बोल सकते हैं, कॉप्सूल्स बोलते हैं इंग्लिश में। इनका नाम है ल्यूकोसाइट, इन्हें क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ध्यान रखना फ्रेंड्स। आरबीसी को तो बोलते हैं इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है यहाँ पर। और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो आरबीसी के समान ही होती है, और कहाँ बनती है, ये लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो। आरबीसी भी आपकी रेड बोन मैरो में बनती है और डब्ल्यूबीसी भी आपकी यहीं पर ही बनती है, लेकिन इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन का होता है। जबकि आरबीसी का कितना होता है, 120 दिन, 1 से लेके 120 दिन का होता है फ्रेंड्स। इसे आरबीसी यानी जो डब्ल्यूबीसी होती है ना हमारी, इसका फंक्शन है एंटीबॉडी का निर्माण करना। ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। इसे सैनिक कोशिका भी बोलते हैं फ्रेंड्स। सैनिक कोशिका, जैसे सैनिक रक्षा करते हैं ना देश की, ऐसे डब्ल्यूबीसी भी क्या करती है, एंटीबॉडी बना लेती है और शरीर की रोगों से रक्षा करती है। आगे देखो, एक यहाँ पे आपको नोट दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप नोट डाउन करते रहना। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है ये। जो ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया, डब्ल्यूबीसी के कारण ही होता है फ्रेंड्स। जो ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया, वो किसके कारण होता है, डब्ल्यूबीसी के कारण ही होता है। आगे देखो, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी कौन सी, मोनोसाइट, और सबसे छोटी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे बड़ी मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, सबसे छोटी लिम्फोसाइट होती है। एचआईवी के समय सर्वाधिक मात्रा में टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी नष्ट होती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं हम। डब्ल्यूबीसी को आगे डिवाइड किया गया है, देख सकते हैं आप, 2 भागों में बांट सकते हैं इसको। पहली होती है अकणिकाएं, एग्रेन्यूल्स बोलते हैं, और दूसरी होती है कणिका, एग्रेन्यूल्स बोलते हैं फ्रेंड्स इसको। जो अकणिकाएं होती हैं इसके 2 भाग होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और कणिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल।
ये आपका डब्ल्यूबीसी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। ये इसके पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी मैंने आपको रीडिंग करवा दी है, डब्ल्यूबीसी रीडिंग करवा दी है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, यानी कि बिंबाणु बोलते हैं इनको, और इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट फ्रेंड्स। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। तो अब मैं आपको तीनों का बता रही हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ फ्रेंड्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तीनों को आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण भी कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के साथ में प्लेटलेट्स जो होती है उसका भी कहाँ पर निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। और इनका जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स? 5 से 9 दिन का होता है फ्रेंड्स। आरबीसी का कितना होता है बताइए? आरबीसी का होता है 1 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 4 दिन, और जो हमारी प्लेटलेट होती है उसका जीवन काल कितना होता है? 5 से 9 दिन होता है। इनका मेन फंक्शन है रक्त का थक्का बनाना, यानी ब्लड क्लोटिंग इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। डेंगू बुखार में रोग के रक्त के अंदर केवल प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। जैसे प्लेटलेट डाउन हो जाती है ना किसी की डेंगू में, तो प्लेटलेट डाउन जो तो कहते हैं ना, पपीते के पत्ते हैं, बकरी का दूध है, वैसे प्लेटलेट भी चढ़ाई जाती है फ्रेंड्स। तो ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है उस समय पे। और जो संख्या होती है वो कितनी होती है इसकी? लगभग शरीर के अंदर होती है 1.5 लाख पर mm³ होती है फ्रेंड्स। और रक्त के अंदर से सभी रक्त कणिका बाहर निकाल दी जाती है, और बचे हुए भाग को क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। जो प्लेटलेट्स होती है उनकी संख्या 1.5 लाख पर mm³ होती है, और इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग करना। और प्लेटलेट्स जो है वो जब कमी हो जाती है डेंगू बुखार में किसी भी प्रकार से, तो प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है ब्लड के अंदर। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 4 प्रकार के होते हैं। आप ये टेबल नोट डाउन कर सकते हैं, फिर से मेरे वीडियो को चालू कर सकते हैं। और इतना ध्यान रखना कि ए बी जो होता है आपका सर्वग्राही, और ओ जो होता है आपका सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर भी इसको आप कह सकते हैं फ्रेंड्स। किसको कौन ब्लड दे सकता है, किससे कौन ले सकता है, आप ये टेबल से नोट डाउन कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल एंडरस्टैंडर ने की थी। ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन के आधार पर हम ब्लड ग्रुप को बांट सकते हैं। और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, विलियम हार्वी ने इसकी खोज की थी। इस प्रकार से आप नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। और मैं कल आपको अपने वीडियो में हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज हमने, आपको पता है, इसके 3 पार्ट हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के। जो एक तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अभी रीडिंग करवा रही हूँ, और सेकंड जो है वो हार्ट है, जो मैं आपको कल रीडिंग करवाऊँगी। हार्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हार्ट, उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी है, किस प्रकार से उसमें प्रोसेस होते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, देखते रहिए इसे। धन्यवाद फ्रेंड्स।